हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और मैं यार के सुमन। तो आज देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ऐसे तो प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोग देखे हैं गॉस लॉ, आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं। और याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ 5 मार्क्स क्वेश्चन है, गॉस लॉ 2 मार्क्स क्वेश्चन है। लेकिन जब गॉस लॉ के साथ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आता है, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहता है, तो ये 5 मार्क्स हो जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन कैसा है। और जैसे ही आप गॉस लॉ के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो उसके पूरा डेफिनेशन, उसके रूल्स, सारी चीज वहां डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और इसको पूरा कंफर्म याद कर लेंगे। कहा भी जाता है कि हाँ थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा समझ में कम आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 100% आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ समझ में नहीं याद हो जाएगा। सिर्फ आप बने रहें लास्ट तक और क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का 2 एप्लीकेशन है। एक चादर के लिए, एक इनफाइनाइट मतलब जो सीट लेते हैं हम, सीट के लिए है, चादर के लिए है। और पहला जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। आप कहेगा सर इसका हिंदी कैसे, तो आप ऊपर लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को लिख सकते हैं गॉस के नियम का उपयोग या गॉस लॉ का उपयोग। दूसरा क्या है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट सीधा तार लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस एप्लीकेशंस को, इस गॉस लॉ को पूरा कंप्लीट देखेंगे। कहीं से भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा, और डाउट होगा ही नहीं। तो देखते हैं हम लोग गॉस लॉ, तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले गॉस लॉ को समझने के लिए, इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए हमको एक तार कह ही रहा है, इस टॉपिक में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है किसके लिए, तो ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर। अच्छा, स्ट्रेट मतलब सीधा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट वायर एक बनाना पड़ेगा, तो हम वायर एक बना देते हैं। ऐसे बना दीजिए। तो आप कहिएगा सर ये तो किताब में जो है ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, इसको ऐसे सीधा। तो याद रखिएगा हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको 100% समझ में आ जाए। आप ऐसे बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि ये ऐसे बनाते गलत, बिल्कुल नहीं, 100% सही है। ध्यान से देख लीजिएगा। सिर्फ एक तार है, एक कंडक्टर वायर है, तो ई क्या बना रहे थे, तो कवर था उसके ऊपर। तो जस्ट यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा, अनंत तक है, ठीक है। लेकिन हम एक कंसिडर कर रहे हैं थोड़ा सा, क्या ले रहे हैं, तो एक हम सिलेंड्रिकल वायर लेते हैं, कवर्ड वायर है, सिलेंड्रिकल कवर्ड वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझ जाइएगा। तो जैसे ही एक वायर आप लेते हैं तो इस वायर में क्या होगा, आप एक बात समझे हैं। गॉस लॉ जब समझा रहे थे उसमें समझाए थे, उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको समझाए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अच्छा यहां देखो ध्यान से, ये है सरफेस, तो इसके ऐसे तो क्या हो जाएगा, ऐसे में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अच्छा, मतलब ई हो जाएगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, तो आपको कहे हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो इसको डीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएस।
अच्छा तो डीएस, ओहो तो मतलब डीएस ऐसे होगा, हाँ सही है, डीएस ऐसे होगा और ई ऐसे हो जाएगा, तो इस दोनों के बीच में 90 डिग्री। सेम यहां भी वैसे, तो मतलब यहीं तक रुकना है, लेकिन हम अरे छोटा सा लेना है, लेकिन हम पूरा लिख दे रहे हैं आपको समझ में आने के लिए, यहीं यहीं रुक जाना है, इतना ही दूर पर, ठीक है, फिर यहीं तक रुक जाना है। क्या थोड़ा सा हो जाएगा सर? दिक्कत 90 डिग्री दिक्कत, तो डीएस, और यहां पर क्या है, ठीक है, दो। अच्छा तो दो जगह से, तो एक वायर आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं, ओहो सर अच्छा है। अच्छा इसमें देखो सिलेंड्रिकल मानो इसको, ठीक है, अब आप कहोगे नहीं सर ये तो कर्व है, सिलेंड्रिकल मानो, क्यों मान लो, नहीं मानो अपने घर से डंबल उठा के ला, ठीक है, तो यहां पर देखो ये निकला हुआ है और यहां पर भी निकला हुआ है। अच्छा तो इसको पकड़ा जाए तो शॉक लग सकता है, यहां भी पकड़ा जाए शॉक लगे, ऊपर में कवर्ड की तरह है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो जैसे ही बात किया जाए तो एक ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे, एक ऐसे है, ऐसे, तो ये दोनों के बीच में, अच्छा तो यहां पर एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो इस दोनों के बीच में कितना हो गया 90। फिर नीचे भी कैसे, तो वही बात, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो नीचे भी कितना हो गया 90। लेकिन यहां है बीचों बीच, तो बीचों बीच तो ये ऐसे है, तो ध्यान से देख लो इसको, समझ रहे हो गॉस के लिए। तो जैसे ही इसको देखोगे तो बीच में जब देखोगे तो यहां से ऐसे, मतलब ई और डी 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर गिरा है, थोड़ा सा डीएस क्लियर देख सकते हैं आप, सोचोगे कि लाइन टेढ़ा है, नहीं टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा लाइन, ठीक है ऐसा। तो कितने हो गए, तो इसको कहेंगे 1, इसको कह लेते हैं 2 और इसको कह लेते हैं 3। तो क्या कह रहे हैं 1 2 3, अरे तो सीधी बात कह रहा है, यहां क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा तो ई निकालना है, क्या निकालना है, ई निकालना है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। अच्छा तो चार्ज वायर जो है ना, तार जो है, तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तब तो हम इस बंद के लिए क्या पढ़े थे, गॉस लॉ, हाँ याद है ना, गॉस लॉ, ठीक बात है। तो गॉस लॉ, तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किससे, जब फील्ड होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे, सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब लाइन स्टार्ट होता है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि कैसे हम बनाए हैं और इसका एग्जाम्पल कैसे लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो जैसे ही आप देखोगे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स तो 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 1 5 2 और 5 3। आप कहेंगे कैसे सर लिख दिए 5 1 5 2 5 3, नहीं समझ में आया। अरे ध्यान से देखो, इसका फ्लक्स कितना होगा, तो यहां से कितना निकल रहा है, कल ही बोले थे, लेट्स टेक बदबू, अरे सुगंध ले लो ना, तो सुगंध यहां से कितना निकल रहा है, यहां से कितना निकल रहा है, यहां से कितना निकल, तब ना टोटल होगा। टोटल के लिए टोटल ना चाहिए, तो टोटल के लिए तो ये सिलेंडर ना हो जाएगा, बीच वाला सिलेंडर हो, यहां ना खुला है यहां ना खुला है, ये तो सिलेंडर होगा। तो इस तरह से 3 से देखेंगे हम लोग, तो जैसे ही हम देखने लगेंगे तो 5 1 5 2 और 5 3, क्योंकि यहां 3 प्लेस है, तो जैसे ही, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 5 इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 5 इक्वल टू क्या होता है, तब 5 इक्वल टू होता है ई डी एस। आपको शायद मालूम हो, दूसरा इसके लिए देखेंगे द ई डी एस, लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, इसके लिए देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड ई डॉट डी एस। इसके लिए देखेंगे सारा क्लोज इंटीग्रेशन, क्यों क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि गॉस का लॉ क्लोज सरफेस के लिए लगता है, तो यहां भी हो गया वही बात। अब यहां क्या लिखेंगे, दिख रहा है ना सही से, सही है, तो अब यहां क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस थर्ड, तो 3 हो गए, ईडीएस बराबर 3 हो गए।
तो हम तो इसको 5 ही लिखेंगे, टोटल फ्लक्स के ही लिखते हैं। तो जैसे ही फ्लक्स लिखते हैं तो यहां पर तो अब फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट हटा देंगे तो ds cos थीटा 1 e ds cos थीटा 2 क्लोज इंटीग्रेशन e ds थीटा थर्ड 3 हो गए। तो 5, अरे आप कैसे कर दिए सर, अरे फार्मूला है बस, उसके नीचे में 1 2 और 3 लिख दिए। गॉस लॉ नहीं देखे हो, देख लो, वीडियो नंबर 10 है पिछला, ठीक है। तो जैसे ही आप लिख दिए 1 2 और 3, तो ध्यान से देखना थीटा का वैल्यू हो। तो थीटा का वैल्यू यहां तो 90 डिग्री है। अच्छा, तो कहां पे 90 डिग्री है, तो 1 के लिए 90 डिग्री है, ठीक है, और 3 के लिए भी 90 डिग्री है। तो 1 के लिए भी 90 डिग्री है और 3 के लिए भी 90 डिग्री है। तो अब सेकंड के लिए क्या है, तो सेकंड के लिए जब देखेंगे तो सेकंड के लिए देखेंगे कि 0 डिग्री है। सेकंड के लिए क्या है, 0 डिग्री है। तो जैसे ही सेकंड के लिए देखेंगे कि हाँ 0 डिग्री हो गया, तब हम आते हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही, तो कहां पर, तो यहां देख लो, तो यहां क्या हो रहा है कि थीटा है, तो थीटा 1 के जगह पर कितना है 90, तो इसको लिख देंगे 90। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिख देंगे, दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो थीटा 1 eds और कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा 90। तो सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या देख रहे हैं 0 डिग्री। तो थर्ड हो गया। अब जैसे ही आप देखिएगा कि 90 और 90, तो 90 और 90, तो 90 का वैल्यू 0 हो गया, 90 का वैल्यू 0 हो गया। अब क्या हो गया कि यहां पर एक अब यही बच गया। अच्छा ठीक है, तो यही बच गया। मतलब अब आप कहे कैसे बच गया है, अरे इतना नहीं समझता, क्या समझना है इसमें, तो 90 है, ये भी 90 है, तो 90 का मतलब तो 1 हो जाता, सॉरी 90 का मतलब 0 हो जाता है, कॉस है, और यहां भी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी रहेगा, 0 हीरो है, 0 जैसे किसी के साथ, ये तो कॉमन सी चीज है ना, 0 अच्छे के साथ रहोगे अच्छा बनोगे, 0 वाले के साथ रहोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही 0 वाला है, तो जैसे 0 वाला मिलेगा बर्बाद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे ही देखेंगे यहां पर, तो ई ds cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो यहां पर हो गया 2, सरफेस नंबर 2, तो सरफेस नंबर 2 हो गया, eds हो गया। अब ध्यान से देखना, छोटा सा पॉइंट होगा यहां पर और कंप्लीट हो जाएगा। अब कहिएगा सर तो इसके बाद क्या हो सकता है, बस 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 वेट कर लो, सेकंडों में अभी खत्म होने वाला है। तो फाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो फाई इक्वल टू पहले से ही आप जान रहे हो, फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो जान लो, नहीं जान रहे हो तो वीडियो देखो। तो फाई बराबर क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई की जगह पर अब क्या लिखा जाएगा, अच्छा फाई की जगह पर तब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, ई यहां क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा ds, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा ds होगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा ds हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, खत्म हो जाएगा। तो Q जो है ना, और तो इस चार्ज जो वायर है, जो तार है, इस पर Q कितना है, सॉरी बात कैसे हम बता दे Q कितना है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पढ़े हैं कि रेखीय आवेश वितरण। अच्छा सर, हाँ याद आ रहा है, तो हाँ वही वाला। तो जैसे ही रेखीय आवेश वितरण देखेंगे हम लोग, तो रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है, एक रेखा है और रेखा में आवेश वितरित है। तो रेखा में आवेश वितरित है तो उसको क्या कहते हैं, तो घनत्व जो होता है, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसको लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको लैम्डा, और एल है तो यही बात हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर लैम्डा एल। ये तो आप लोग जानते होंगे, Q बराबर क्या हो गया, लैम्डा एल। अच्छा सर, तो जहां Q है अब लैम्डा एल लिखेंगे, ठीक समझे, तो बस लिख देते हैं। तो Q, तो यहां पर हो गया क्या, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, ई के जगह पर ई, और एक पॉइंट बस समझना है। तो क्या समझना है कहिए, अब इतना तो समझा ही दिए, तो एक और समझे, बस छोटा सा बात है। तो इस सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, याद है, घर पे बैठे हो, इसका भी पढ़ता होगा कहीं मम्मी से, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेलन, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, उसका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। अच्छा, तो काहे पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहे हैं, अरे तो यहां से ना खुला है, यहां से ना खुला है, तो पूरा क्लोज्ड है ना, तो पूरा क्लोज्ड बेलन में ना है, तो पूरा क्लोज जो बेलन में हुआ, इसलिए बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr_l। अच्छा सर, ठीक बात। तो L से L कट गया, तो आप कहेगा सर अब क्या निकालना है इसमें, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E, हाँ E निकालना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर, ध्यान से अगर आप देख सकते हैं, तो E बराबर, हम कहां लिखते हैं, अच्छा, कहां लिखते, यहां लिखते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा दिख रहा है ना, तो E बराबर 2πr है, तो नीचे आ जाएगा। अच्छा सर, तो ऐसे होगा, और ऊपर में क्या, लैम्डा, तो लैम्डा, और नीचे में क्या है, एप्सिलॉन। अच्छा, तो 2πr वाला नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो कहेंगे सर ये फॉर्मूला हो गया, हाँ फॉर्मूला हो गया, लेकिन बस सर, लेकिन बस आप जो कह देते हैं ना, यही थोड़ा बढ़ जाता है, बढ़ा नहीं गए, एक बात समझा रहे, आसान कर रहे हैं इसको। 2π एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि E बराबर ऐसे लिखेंगे, लैम्डा, तो 2 कर देंगे, नीचे भी 2 कर देंगे, तो 4π एप्सिलॉन नॉट। कहिएगा सर आप दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई देगा, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको यहां नहीं लिखिए, और आप, अब तो जगह है ही नहीं कहीं कि हम लिखें। आप एक बात समझा देते हैं, यहां पर यही पर लिख देते हैं, छोटा सा। E बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 2 लैम्डा है, ऊपर में 2 लैम्डा है, देखो देखो देखो, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 4π एप्सिलॉन नॉट और r हो जाएगा, हो गया। तो कहिएगा कि सर क्यों लिख दिए आप, E बराबर 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन नॉट r, इससे क्या फायदा हुआ, तो 4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऊपर जब जाएगा तो 9 × 10⁹ हो जाएगा, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बहुत सुविधा होने वाला है, इसीलिए लिख दिया। तो सर कहिएगा बाप रे सर कितना बड़ा हो गया, अरे कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, एक बात इसमें समझाते हम चलते हैं। देखो एक तार है, एक तार है, अब इस तार में फ्लक्स देखना है, तो फ्लक्स 3 जगह से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है। तो यहां देख रहे हैं तो इधर में और इधर में तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो खत्म। अरे सीधी बात समझो ना, ये खुला है तो होगा नहीं, ये खुला है, गॉस का लॉ बंद के लिए लगता है, तो ये खुला लगेगा नहीं, यहां लगेगा। तो 3 है, तो 3 में से तो 2 इनवैलिड, अब 1 वैलिड, तो तीसरा नंबर वैलिड। तो भाई फाई बराबर, तो φ1 φ2 φ3 टोटल हो जाएगा,
और 5 के लिए जब हम फॉर्मूला देखने लगेंगे तो 2 को तो खत्म हो गया, 1 और 3 खत्म हो गया, 1 और 3 खत्म हो गया, बीच वाला बच गया। तो बीच वाला जो बच गया 2 नंबर जो बच गया, तो 2 नंबर में क्या हो गया, 5 बराबर ईडीएस हो गया। अब 5 के जगह पर फॉर्मूला जानते हैं, किसका फॉर्मूला है, तो 5 के जगह फॉर्मूला नहीं जानते हैं, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है, तो कहता है गॉस लॉ क्या, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, अंदर में मौजूद कुल आवेश, अच्छा अंदर में मौजूद कुल आवेश था क्यों, लेकिन एक बात याद रखें, अंदर में मौजूद कुल आवेश तो कह दिए, लेकिन ध्यान रखना है कुल आवेश तार पर है, कुल आवेश उस तार पे है पूरा, तो तार पर का जो आवेश होता है उसको लेमडा एल कहते हैं। अच्छा, जितना लंबा तार होगा उतना ना आवेश होगा, तो इसीलिए लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ई तो बाहर निकल जाएगा, डीएस तो क्या हो जाएगा, तो डीएस का मतलब छोटा 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 सब एरिया, तो सब छोटा छोटा एरिया मिलाकर बेलन हो जाएगा। इस बेलन का उपयोग तो आप लोग जानते ही हैं, समझते हैं ना, ठीक है, समझते हैं तो अच्छा बात है, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा, उस फॉर्मूला के बाद इसको क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा लिख लेते हैं बस। तो कहेगा सर क्वेश्चन बनाने के लिए ऊपर से 2 से गुना, नीचे परिमेयकरण, ओ सर हो जाएगा, ठीक है तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब हम लोग ना क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन किस पर देखेंगे। अच्छा आप कहिएगा सर तो इसका दूसरा एप्लीकेशन नहीं बताइएगा, बिल्कुल नहीं, हम आपको प्रयास करेंगे लास्ट में एक वीडियो बना देने का, लेकिन इसका सेकंड एप्लीकेशन बहुत आसान है, सेम यही चीजें हैं, बस एक चादर के लिए वो बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बंद हो जाएगा, तो 1 और 2 नंबर काम करेगा, इधर वाला और इधर वाला काम करेगा, अरे इधर वाला 1 नंबर और 2 नंबर उसमें बंद रहेगा, तो इधर वाला काम करेगा, इधर वाला काम नहीं करेगा, तो वहां पर 2E हो जाएगा, 2E हो जाएगा। तो उसको समझते हैं, बहुत आसान है, इससे भी आसान है, इसलिए नहीं बना रहे उसको, ठीक है। इसको समझ लिए, कोई दिक्कत, तो इतना कंप्लीट कर गए, गॉस लॉ इतना तक कंप्लीट कर गए। अब गॉस लॉ जब इतना तक कंप्लीट कर गए तो इसका क्वेश्चन देखना जरूरी है, होमवर्क एक जरूरी है। तो पहले इसको मिटा देंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक बार हट जाते हैं। सर आप रहते हैं तो लाइट रहता है, चले जाते हैं तो चला जाता है, तो हम रहते हैं तब ना लाइट रहेगा, अरे पैसा हम पे करते हैं तो लाइट आपके लिए कैसे रहेगा, सोचिए। हाँ तो देखते हैं, और तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा दें। हाँ अच्छा ठीक, सर इसको छोड़ दिया, अब टेंशन हो गया है, नहीं टेंशन नहीं है, इस पर एक क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई अनंत रैखिक आवेश, अच्छा ठीक, सर एनसीईआरटी बोल रहे हैं, ठीक है एनसीईआरटी बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.23 एनसीईआरटी का 1.23 क्या कह रहा है, देखिए मार्कर बदल देने दीजिए। हाँ तो कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर, ओहो ठीक सर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हो गया L लंबाई, लंबाई। अच्छा यहां पर देखिए, तो ये तार की लंबाई मत सोचिए, अरे इसका रेडियस कह लीजिए उसको, अच्छा R, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं सर, तो 9 × 10⁴ न्यूटन कूलम विद्युत क्षेत्र, अच्छा E बराबर, तो 9 × 10⁴ न्यूटन कूलम, ठीक है। तो सर R हो गया, E हो गया, ठीक है। अब रैखिक आवेश घनत्व लेमडा बता दीजिए, क्या छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, तो इस पर लेमडा बता देना है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सिर्फ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखेंगे, घर से तो आप ही बनाइएगा। तो E बराबर क्या होता है, तो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां E दिया हुआ है, R दिया हुआ है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या सॉल्व कर लें आप खुद बना लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा लिख देते हैं, 2 लैम्डा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो
तो 4 पाई। आप कहिएगा सर 4 पाई क्यों लिख रहे हैं, तो नहीं लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर बंद कर लीजिएगा तो ये के हो जाएगा 2 लेमडा के बराबर ई आर। बस यहां लेमडा नहीं पता है तो क्या लिख सकते हैं ई आर। तो ई आर का मतलब इंजीनियर नहीं, ई आर का मतलब इंजीनियर नहीं, यहाँ ई आर का मतलब दूसरा चीज है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। बस वैल्यू को रख देंगे, लेमडा निकल जाएगा। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हम एल का, हम एल नहीं बोल रहे हैं, सॉरी एल बोले तो एल नहीं है। एल दिया रहता था क्या होता, कुछ नहीं, हम देख रहे हैं ना घनत्व, तो यहाँ पर रेडियस है इसका। अच्छा रेडियस है, वहां लिखा हुआ है कोई ना पूरा लिखा, ठीक है। अब सेकंड हटा दे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और, तो एक क्वेश्चन और लिख लेना है। क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और E इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। फाइंड लैम्डा। तो बना सकते हैं आप लोग आराम से, और इसका जैसे ही आप बनाकर अपलोड कर देंगे तो हम आपको आंसर बता देंगे शाम तक, ठीक है, मतलब आज शाम में। तो ध्यान से देखिएगा और इसको बनाइएगा सही से। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देखे हैं। कल एक टॉपिक 2018 में पूछा गया क्या था कि कूलम्ब लॉ, गॉस के नियम से, गॉस की सहायता से कूलम्ब नियम को स्थापित करें, सिद्ध करें, उसको कल प्रूफ करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लास्ट अब हम लोग एक और थ्योरी, एक और मतलब लेक्चर, और एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आसान है ना, तो पूरा का पूरा बना लेना और जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लेना। और गॉस लॉ जितना बार मन करे रिपीट करके देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।